नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। मैं चेतन राघव आपको मध्यकालीन भारत के बारे में बताऊंगा। मध्यकालीन भारत जो परीक्षाओं के हिसाब से बहुत उपयोगी है। मध्यकालीन भारत से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम कहाँ से आया, कब आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि मध्यकालीन भारत में जितना भी हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत से और अंतिम तक देखते हैं तो उसमें इस्लाम के बारे में ही ज़्यादातर बताया जाता है। तो हम पढ़ते हैं इस्लाम की उत्पत्ति के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और भारत में इसका आगमन कैसे हुआ। देखिए, जो इस्लाम के अनुयायी हैं उनके लिए सबसे ऊपर जो अल्लाह होता है। बाकी हम इसे अगर अलग धर्मों में देखें तो कहीं पे ईश्वर, कहीं पे गॉड भी माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो अल्लाह का मैसेज अगर समाज में पहुंचाया जाता है तो मैसेंजर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पैगंबर। तो सबसे जो पहले पैगंबर हुए थे वो हुए थे पैगंबर मूसा, जिन्होंने यहूदी धर्म चलाया। उसके बाद पैगंबर ईसा, जिन्होंने ईसाई धर्म चलाया। बात हम इस्लाम की कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पैगंबर मोहम्मद हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म चलाया। अब बात करते हैं हम पैगंबर मोहम्मद के बारे में। तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो 570 ईस्वी में हुआ था। ये कुरैशी कबीला से संबंध रखते थे। इनका वंश था बानु हाशिम। 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का नामक स्थान पर हुआ था। फिर घर की हालत ज़्यादा अच्छी न होने के कारण इन्होंने एक खदीजा बेगम, जो खदीजा औरत थी, विधवा थी, उनके यहाँ पर नौकरी की। लेकिन बाद में इन्होंने शादी कर ली। लेकिन उसके पश्चात ये ज्ञान की तलाश में गए। सऊदी अरब के रेगिस्तान में ज्ञान की तलाश में निकले। इन्हें 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे इस्लाम की भाषा में हदीस कहा गया। उसके पश्चात जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। जब इन्होंने ज्ञान का प्रचार मक्का में करना शुरू किया तो जब कोई नई चीज़ आती है दोस्तों तो उसका विरोध भी होता है और उसका समर्थन भी होता है। तो कुछ लोग इनका विरोध कर रहे थे, ऐसा विरोध कर रहे थे कि यहाँ तक इनको मानने तक की सोचने लगे। तो इन्होंने क्या किया, मक्का से मदीना पलायन किया। मक्का से मदीना गए। ये पलायन को कहा गया हिज, जो दूरी थी ये पलायन की, इसे हिज कहा गया। और 622 ईस्वी में गए थे तो इसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान को जो मोहम्मद साहब को सुनाया था, उस दूत का नाम था जिब्राहिम सलाम। जब ये ज्ञान मक्का में बांटने लगे, मक्का से मदीना चले गए, तो कुछ लोगों ने इनका पीछा मदीना तक भी किया। परेशान होकर इन्होंने तलवार लेकर के और उन्हें उनकी तरफ लौटे और बताते हैं कि 630 ईस्वी में इन्होंने मक्का पर पुनः कब्जा कर लिया। और जब मक्का पर पुनः कब्जा हो गया तो कुछ लोगों को ये लगा कि कोई शक्ति तो है, अल्टीमेट शक्ति, जो इनमें इतनी ताकत आई है। उसके बाद जब ये मक्का पर पुनः कब्जा कर लिया तो मक्का से इन्होंने पूरे विश्व में इस्लाम फैलाने की या इस्लाम का प्रचार करने की या इस्लाम को पूरे विश्व में लाने की संकल्पना ली। उसके पश्चात लेकिन 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो। जब इनकी मृत्यु हो गई तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि तीसरा पैगंबर अंतिम पैगंबर होगा। जब तीसरा पैगंबर अंतिम पैगंबर होगा तो अब पैगंबर तो बन नहीं सकते थे। तो जो उनके अनुयायी थे, शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, वो कहलाए खलीफा। अब जो अल्लाह का या भगवान का या ईश्वर का जो भी मैसेंजर लोगों तक पहुंचाएंगे वो खलीफा थे। पहले खलीफा हुए जो हजरत अबू बकर, जिन्हें हजरत मतलब होता है पवित्र। इस्लाम में जो पवित्र होता है हजरत, जो हजरत अबू बकर, जिन्होंने 632 से 634 तक खलीफा का पद संभाला। उसके पश्चात हुए
हजरत उमर, जिन्होंने 634 से 644 ईस्वी तक। इसके पश्चात हजरत उस्मान और हजरत अली। हजरत अली जो 656 से 661 तक जिन्होंने पदभार संभाला। लेकिन अब क्या होता है कि जब हजरत अली खलीफा का पद संभाल रहे थे तो कुछ लोग या कुछ जो उनके अनुयायी थे वो उनका समर्थन कर रहे थे। जो समर्थन कर रहे थे वो शिया कहलाए और जो उनका समर्थन नहीं कर रहे थे वो सुन्नी कहलाए। इस तरह जो शिया और सुन्नी में बट गया, इस्लामिक समाज शिया एवं सुन्नी में बट गया। अब जब समर्थन कर रहे थे कुछ विरोध कर रहे थे तो दोनों के बीच हुआ 661 ईस्वी में करबला का युद्ध। करबला का युद्ध, इसमें क्या होता है, शिया और सुन्नियों में दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें जो हजरत अली के पुत्र थे हसन एंड हुसैन, दोनों मारे गए। सुन्नियों ने शियाओं के जो हारने के बाद उनके सिर काट करके एक पिरामिड जैसी आकृति बना दी, जिसे तांजिया कहा गया। और मुहर्रम के दिन शिया एवं सुन्नी दोनों ही तांजिया निकालते हैं। जो सुन्नी होते हैं वो धूमधाम से, और जो शिया होते हैं वो अपने आप को कष्ट देते हुए हाय हुसैन हाय हसन का नारा लगाते हुए तांजिया निकालते हैं। जब सुन्नियों की विजय हुई तो जो खलीफाओं का आगे वंश चलाया उम्मेद वंश 661 से 785 ईस्वी तक, और उम्मेद वंश की सत्ता का केंद्र था दमस्क। उम्मेद वंश के खलीफा से ही मंसूर प्राप्त करके आगे चल के भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसे भारत पर पहला इस्लामिक या मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। उम्मेद वंश के पश्चात अब्बासी वंश, और अब्बासी वंश के पश्चात अलग अलग वंशों में, जैसे उम्मेद वंश ने अपनी सत्ता का केंद्र स्पेन को बनाया, अब्बासी वंश ने बगदाद को बनाया, और फातिमा वंश ने मिस्र को बनाया। इस तरह अलग अलग खलीफा अलग अलग पूरे विश्व में बट गए, अपने धर्म का प्रचार करने लगे। अब जब इस्लाम का प्रचार होने लगा, पूरे विश्व में इस्लाम की फैलाने की संकल्पना भी ले ली, तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए थे, और ये कर्तव्य थे 5। पहला कर्तव्य है मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर स्वीकार करना और कुरान को अटल सत्य मानना। पहला हर प्रत्येक मुस्लिम का जो इस्लाम धर्म को मानता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब को ही अंतिम पैगंबर मानेगा और कुरान को अटल सत्य मानेगा। प्रत्येक मुसलमान दिन में 5 वक्त काबा मतलब मक्का की तरफ मुख करके इबादत करेगा, या जिसे कह सकते हैं कि नमाज पढ़ेगा। उसके पश्चात रमजान का जो महीना होता है, पवित्र महीने में प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य बनता है कि वो रोजा रखेगा। जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करना प्रत्येक मुस्लिम का कर्तव्य है कि जीवन में एक बार वो मक्का की यात्रा जरूर करेगा, और जो अपनी संपत्ति का 1/40वां भाग दान के रूप में देगा। लेकिन ये स्वैच्छिक है, जिसे आगे चल के हम करों में भी पढ़ेंगे, जिसे जकात भी कहा गया है। जब इस्लाम के कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए तो और इस्लाम की संकल्पना भी ले ली गई कि पूरे विश्व में इस्लाम को चलाना है, तो उसे चलाने के लिए, इस्लाम को चलाने के लिए 5 पुस्तकें निर्धारित की गई, जो इस्लाम में 5 पुस्तकें आती हैं। पहली पुस्तक है कुरान। इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक माना जाता है। एक तरह से इसे हिंदू धर्म में गीता की तरह तुलना दी गई है, कर सकते हैं। अरबी भाषा में लिखी गई है और कूफी लिपि में होता है राइट टू लेफ्ट लिखना, जिसे राइट टू लेफ्ट, जिसे आयत भी कहा जाता है। आयत शैली
आयत शैली में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है इसे। दूसरी पुस्तक ऐसा हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवनी, उनके उपदेश, उनके द्वारा जो बातें कही गई उन सभियों को समाहित किया गया है। तीसरी पुस्तक जो इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, शरीयत। शरीयत में कहा गया कानून व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। इस्लाम में किस प्रकार से कानूनों को माना जाएगा, तलाक, विवाह आदि जो भी कानून से संबंधित नियम होते हैं वो सब शरीयत के अनुसार चलाए जाते हैं। चौथी पुस्तक है इज्म। इज्म में क्या किया गया है, इस्लाम में समाहित नए परिवर्तनों का समावेश। जब भी इस्लाम में कोई नए परिवर्तन होंगे तो उनको इज्म नामक पुस्तक में जोड़ा जाता है। एक तरह से ये समझिए कि जब कोई नया संशोधन होता है तो वो इज्म में शामिल किया जाता है। उसके बाद है कयास। कयास का मतलब होता है अनुमान लगाना। इस्लाम धर्म में कुछ चीजें अनुमान के अनुसार जो जोड़ी जाती हैं वो कयास के अंतर्गत आती हैं। इन सभी पुस्तकों में सबसे जो इंपोर्टेंट पुस्तक मानी जाती हैं ये 3 पुस्तकें मानी जाती हैं। उसके पश्चात हम आते हैं, अब जब समाज धर्म को, इस्लाम को फैलाने की संकल्पना ले ली, उनके कर्तव्य भी निर्धारित कर दिए गए, उनको चलाने के लिए कानून व्यवस्था के लिए जो भी है पुस्तकों का भी निर्धारण हो गया। अब आते हैं शरीयत के द्वारा मान्यता प्राप्त कर कि किस तरह से इस्लाम में कर व्यवस्था होगी। किसी भी जब संकल्पना ले ली कि पूरे विश्व में इस्लाम चलाना है, इस्लाम का ही शासन होना है, तो शासन को चलाने के लिए या किसी भी देश किसी को भी चलाने के लिए हमें जो आवश्यकता होती है वो होती है अर्थ की आवश्यकता। अर्थ मतलब धन, धन मतलब पैसा। अब जब पैसे की आवश्यकता होती है, पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसे का निर्धारण होता है कर से, टैक्स से। तो जब टैक्स से, तो शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के टैक्स या 4 प्रकार के कर की व्यवस्था की गई है। पहला कर है खम्स। खम्स होता था जब कोई सुल्तान, बादशाह, इस्लाम का शासक जब किसी क्षेत्र पर आक्रमण करता था तो उस क्षेत्र में से जो लूट होती थी या जो माल प्राप्त होता था उस माल का बंटवारा, और वो बंटवारा शासक एवं जो उसके सहयोगी होते थे सरदार, शासक एवं सरदारों के बीच में होता था। शरीयत के अनुसार शासक को मिलता था 1/5वां भाग, जबकि सरदारों को मिलता था 4/5वां भाग। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अनुपात को पलट दिया। उसने कहा कि हम शासक हैं, हम लेंगे 4/5 भाग। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार, अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार 4/5 भाग शासक का और 1/5 भाग होता था सरदारों का। दूसरा आता है खराज। खराज एक भू राजस्व होता है जो शरीयत के अनुसार, शरीयत में 50% वसूलने की व्यवस्था की गई है। 1/2 भाग तक वसूला जा सकता है भू राजस्व। ये जो खराज लिया जाता था, जब ये मुसलमानों से लिया जाता था तो इसे उस्र कहा जाता था। लेकिन जब हिंदुओं से लिया जाता था या गैर इस्लामों से लिया जाता था, गैर इस्लामों से बोलेंगे हम, जब गैर इस्लामों से लिया जाता था तो इसे खराज कहा जाता था। क्यों? क्योंकि खराज में ही जजिया होता था। जजिया कर को खराज के साथ ही वसूल लिया जाता था। लेकिन आगे चलकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने खराज को जजिया से अलग कर दिया। उसके बाद आता है जजिया कर। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, जिसकी राशि बहुत ही कम होती थी। अभी अभी मैंने बताया, इसको आमतौर पर खराज के साथ ही ले लिया जाता था। लेकिन खराज के साथ ही ले लिया जाता था। लेकिन आगे चलकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने
खराज को जजिया से अलग कर दिया। जजिया कर की सर्वप्रथम शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर की गई। सिंध में देवल प्रांत है, सिंध का देवल प्रांत में जजिया कर की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता रहता है दोस्तों कि जजिया कर की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पर हुई, तो सिंध पर हुई। जजिया कर की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई। जजिया कर ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया, लेकिन जनता ने ब्राह्मणों को न देकर के ये स्वयं के ऊपर तो सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। सिंध प्रांत के देवल में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जजिया कर को सर्वप्रथम समाप्त जैनुल आबदीन, जिन्होंने कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। आगे चलकर मुगल बादशाह अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया, लेकिन पुनः बादशाह औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगा दिया गया। आगे जजिया कर के बारे में जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में जजिया कर को समझेंगे। उसके बाद जो चौथा कर है वो है जकात। जकात एक धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह कर एक स्वैच्छिक कर है, स्वैच्छिक, जो कुल संपत्ति का 1/40वां भाग होता था। 1/40वां भाग होता था। जब देखिए अब इस्लाम को फैलाने की संकल्पना हो गई, इस्लाम के लिए चलाने के लिए पुस्तकें भी हो गई। अब इस्लाम को समाज में अगर अच्छी तरह से चलाने के लिए कर व्यवस्था भी हो गई, धन की व्यवस्था भी हो गई। लेकिन अब क्या होगा, अब समाज बटेगा। अब इस्लामिक समाज को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 अहल ए किताब, अहल ए किताब, जिनके धर्म का आधार कोई विशेष पुस्तक हुआ करती थी, उन्हें अहल ए किताब कहा गया। इन्हें जिम्मी का दर्जा दिया जाता था, जिम्मी का दर्जा दिया जाता था इन्हें। इनको 3 अधिकार दिए गए थे। पहला जीवन जीने का अधिकार, दूसरा अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, तीसरा सैनिक सेवा से मुक्ति। जब इतना कुछ दिया जाएगा तो कुछ तो लिया जाएगा। तो दोस्तों इनसे लिया जाता था जजिया कर। तो जजिया कर है गैर इस्लामिकों के लिए था। इसे ज़्यादातर केवल हिंदुओं के बारे में समझा जाता है, ऐसा नहीं है। ये गैर इस्लामों से लिया जाने वाला कर था। उसके पश्चात जब इनसे जजिया कर लिया जाता था, दूसरे समाज में दूसरा समाज का वो था पहलू काफिर। इन्हें काफिर कहा जाता था। काफिर के अंतर्गत जिनके धर्म का आधार कोई पुस्तक न होकर के मूर्ति पूजा होता था, वो सभी काफिरों में रखे जाते थे। एशिया एवं अफ्रीका की बहुत सारी जनजातियां इस काफिरों में आती थी, हिंदू भी इसी के अंतर्गत आते थे। इन्हें सिर्फ 2 अधिकार दिए गए थे, या तो इस्लाम में धर्मांतरण हो जाए या सजाए मौत। लेकिन दोस्तों जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो सिंध की जो भी जनता थी वो सब काफिरों के अंतर्गत आती थी। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को न तो मौत के घाट उतारा जा सकता था और ना ही इतनी शीघ्र इस्लाम में परिवर्तित किया जा सकता था। इसलिए इस्लाम ने समझौता का मार्ग अपनाते हुए उन्हें सबको क्या दे दिया, जिम्मी का दर्जा। और जिम्मी का दर्जा देकर के लगा दिया क्या, जजिया कर। यहां से आप देख सकते हो दोस्तों, इस्लाम सदा से समझौतावादी रहा है। अब बात आती है इस्लाम में गाजी शब्द, जो आगे हम मध्यकालीन भारत में बार बार पढ़ेंगे इसको। गाजी शब्द, गाजी होता क्या है? गाजी इस्लाम में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रत्येक मुसलमान का एक कर्तव्य बनता है।
और अगर इस क्रम में उसकी विजय होती है तो वो पृथ्वी का मतलब भौतिक सुख भोगते हैं, जैसे स्त्री, पैसा, धन आदि। लेकिन अगर इस क्रम में उसकी मौत हो जाती है तो उसे जन्नत प्राप्त होती है। गाजी एक तरह से ऐसा शब्द था, जब कोई शासक इस्लाम में आक्रमण करता था और जब उसे लग रहा है कि वो हारने वाला है या उसकी सेना कमजोर पड़ रही है, तो वो गाजी का नारा देते थे। गाजी का नारा देने के मतलब था कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है ये युद्ध। अब प्रत्येक सैनिक या उनका कर्तव्य बनता है कि वो इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान तक लगा दे। और पहली बार बाबर ने खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध दोस्तों राणा सांगा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। जब बाबर को लग रहा था कि वो हारने वाला है तो उन्होंने गाजी का नारा दिया और गाजी का नारा दे करके उनकी सेना में इस तरह से जोश आया कि वो खानवा का युद्ध जीत गए। उसके बाद इस्लाम में दो शब्द आते हैं, खुतबा एवं फतवा। जो खुतबा होता है दोस्तों वो शासक की ओर से लिया गया निर्णय, एक तरह से कहा जा सकता है कि राजकीय आदेश, शासकीय आदेश, सुल्तान का आदेश या बादशाह का आदेश। लेकिन जो फतवा होता था ये होता था धार्मिक निर्णय या धार्मिक आदेश, जब धार्मिक आदेश और शासक द्वारा लिया गया जिसे कहा जाता था खुतबा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।